हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और यहाँ पर एक वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें आपको देखो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों को डर लग जाता है जैसी नंबरों की बात करी जाती है। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे पास टारगेट है, अब कबूतर की तरह अगर मैं आंखें बंद कर दूं कि बिल्ली आ गई है सामने, तो उससे काम तो चलना नहीं है। हमारे को चीजों से फाइट करना और हमारे को पता होना चाहिए हमारा कॉम्पिटिशन कितना है, मुझे कितना स्कोर करना है इस पेपर में, ताकि मैं एक सेफ एंड पे रहूं और मुझे मेरा टॉप कॉलेज मिल रहा हो। राइट, सो यही हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं आप लोग को देने जा रही हूँ लास्ट ईयर के ऊपर बेस्ड आपके टारगेट स्कोर्स। मैं आपको बताऊंगी लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या रही है वेरियस स्ट्रीम्स की, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नंबर कम से कम लाना पड़ेगा अगर आप लोग अपनी पोजीशन को निश्चित करना चाहते हो कि भाई मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में, जैसे स्टीफेंस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेज है, या फिर मैम मिरांडा हाउस है, या फिर मैम हंसराज है, मुझे उसमें एडमिशन चाहिए। मैम मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन से नीचे का कॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, वो स्कोर पाना चाहते हैं, तो स्कोर को विजुअलाइजेशन आप लोगों के लिए करना जरूरी है। तो एक बार जरा बात कर लेते हैं यार, लास्ट ईयर कैसा रहा था सीयूटी 2022, कैसे रहे थे रिजल्ट्स और कैसे रहे थे एडमिशंस, और उसके ऊपर मुझे इस साल का क्या टारगेट स्कोर रखना चाहिए अगर मैं अपनी पोजीशन को रखना चाहता हूं सेफ। तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को यहां पर लाइक और शेयर कर देंगे और तैयार हो जाएंगे सारी बातों को समझने के लिए। और ये केवल बात नहीं है, मैं आपको केवल स्कोर्स नहीं देने जा रही हूं, मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि आप लोगों को ये स्कोर मीट करने के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, सो एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है जिसके एंड तक आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि भाई 23 का पेपर किस तरीके का आएगा, क्या आप लोगों का टारगेट है और कैसे आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। आई होप सभी ने सेशन को यहाँ पे लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों तक शेयर करने का जो जिम्मेदारी है वो तुमको शेयर करने की भूलनी नहीं होगी। आइए तो सबसे पहले यार एक बार देखते हैं सीयूईटी 2023 की। अगर मैं बात करूं, मेरे पास सीटें तो देखो यार 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इन 3 लाख से ज्यादा सीटों में कितनी सीटों को मैं टारगेट कर रहा हूं, अगर मैं डीयू की बात करूं तो 3 लाख में से 60,000 सीटें ही केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं। तो अगर मैं अच्छी सीटों की बात करूं जो बढ़िया कंपटीशन देती है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख के आसपास सीटें हैं जो आपकी पक्का कंपटीशन देने वाली सीटें हैं। और इन सीटों पे जो कंपटीशन है वो मेरे पास 18 से 20 लाख उम्मीद है कि आपका ये कंपटीशन इतना चला जाएगा। हाँ, इसमें से असली कंपटीशन तो बेटा वही होता है कि मतलब बहुत बड़ा नंबर अगर मैं बोलूं तो चलो 8-9 लाख, ठीक है। मतलब आधे बच्चे तो पेपर देखने ही जा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम पेपर देखने वाले नहीं हो, आप लोग कुछ करके आने वाले हो। तो मेन कंपटीशन हाँ इतने में ही है, बट हाँ ये इतना बच्चा होगा जो पेपर का फॉर्म भर रहा है, इसमें से कितने पेपर देकर आएंगे। हाँ मान लो कि कुछ 2-3 लाख नहीं देकर आएंगे, लेकिन पिछली बार आपके टेक्निकल फेलियर से इस बार वो नहीं होंगे, तो जो चांसेस है कि आपका जो डिफरेंस ऑफ बच्चा है वो थोड़ा कम रहेगा। तो आप मान के चलो कि यू विल बी फेसिंग अ ग्रेट कॉम्पिटिशन इस बार के एग्जाम में, और इसीलिए पेपर के चांसेस जो लेवल के हैं वो बढ़ने के बढ़ जाते हैं, और आप सभी लोगों की तैयारी उसके हिसाब से होनी बेहद जरूरी है, ठीक है। मानने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई पे बात करनी होती है, जो हो सकता है उस पर बात करनी होती है। राइट, आइए देखिए लास्ट ईयर की अगर बच्चों में बात करूं तो 2022 की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट भरपूर आए थे। एडमिशन ऑन डीयू सेड टू बी टफ एज मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर 95 परसेंटाइल इन इंग्लिश। सबसे ज्यादा जो 100 परसेंटाइल थी वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। सब्जेक्ट्स में भी बच्चों ने काफी अच्छा किया था। जो पेपर के बाद एक्सपेक्टेशन थी यार, बोर्ड में सब लोग 99%, 98% ले आते हैं, स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड में। तो यार सीयूईटी में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, मुझे एक डिफरेंशिएटर दिखने को मिलेगा। तो मैं मेरे कम से कम कट ऑफ या मेरे परसेंटाइल तो 100 नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। बहुत बच्चों के बहुत बढ़िया नंबर आपके देखने को मिले थे, और इसीलिए बोला गया था कि सीयूईटी के बाद डीयू में एडमिशन और भी डिफिकल्ट होने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बीए इंग्लिश ऑनर्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखा गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी रही थी, क्योंकि बच्चों ने 95 परसेंटाइल जो बच्चों ने स्कोर करा था वो नंबर कम था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर तुम्हारा डिफिकल्ट चीज स्ट्रॉन्ग है तो तुम ऑलरेडी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हो। राइट, तो मुझे हर चीज को कवर करके चलना है। राइट, सो ये हमारा लास्ट ईयर का कुछ ऐसा डेटा था। चलो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं एक और बात बता दूं, आप लोग ये समझो सीयूईटी केवल एक एग्जाम है, ये कोई आपको कट ऑफ नहीं देता है, ठीक है। सीयूईटी एक एग्जाम है जो आपको एनटीए कंडक्ट करवाता है, और ये कोई कट ऑफ नहीं देता है। कट ऑफ आती है, और कट ऑफ भी नहीं आती है, मेरिट लिस्ट आती है अब, और वो भी किसकी आती है, यूनिवर्सिटीज की आती है। अगर आप डीयू में अप्लाई कर रहे हो तो डीयू की मेरिट लिस्ट आती है कि भाई अगर मैं बात करूं, आप लोगों के पोर्टल पे आएगा कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है, आपने अपना प्रेफरेंस डाला है, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका नाम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी
कौन से कॉलेज कौन से कोर्स में आ रहा है। तो इस बार कुछ ऐसा प्रोसेस था, उसके बेसिस पे बहुत बच्चों को पता ही नहीं था कि यार मैम क्या ही कट ऑफ गई। पिछली बार से तो हमें पता था कट ऑफ क्या होती है, बट इस बार कितने नंबरों पे एडमिशन मिला है इस पे जरा एक बार बात कर लेते हैं स्ट्रीम वाइज। सभी स्ट्रीम्स की बात करेंगे। सीयूटी 2023 की टॉप यूनिवर्सिटीज आपके सामने हैं, डीयू, बीएचयू, जेएमआई, जेएनयू, बीबीएयू, एयू और बाकी सारी आपकी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये सभी सीयूटी कंडक्ट करवाती हैं, सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेती है। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है बच्चे तो हमें सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के हिसाब से, तो लास्ट ईयर के हिसाब से आपने देखा कि डीयू एडमिशन में ड्रॉप देखा गया, ठीक है, 25% ड्रॉप देखा गया और इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स आल्सो डिक्रीज। व्हाई दिस इज सो? क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि बेटा पिछली बार बहुत अवेयरनेस कम थी, बहुत लेट एडमिशंस हुए थे, तो बहुत सारे बच्चे पहले ही कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके थे। लेकिन पिछले साल का ड्रॉपर रेट भी बहुत ज्यादा है और वो सारे बच्चे इस बार सीयूटी एग्जाम देंगे, तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों का कॉम्पिटिशन उनसे अफेक्ट हो रहा होगा। जो बच्चे पिछले साल पेपर दे के आए उनको एक्सपीरियंस है एक पेपर का और आप लोगों के लिए फ्रेश हैंड एक्सपीरियंस है, राइट। सो कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी प्रिपरेशन है हमें उस हिसाब से करनी ही पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस आउट कर सकूं, राइट। और इसी के ऊपर अगर बच्चों में बात करूं तो शुरुआत करते हैं यार कट ऑफ्स की, मेन काम की बात। अगर मैं आर्ट की बात करूं, एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट मेरी कितने पे जाएगी? अगर मैं सारी स्ट्रीम्स की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, आर्ट्स के लिए, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ्स आपकी गई है फॉर ह्यूमैनिटीज। क्योंकि बच्चों एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके साइंस एंड कॉमर्स, प्लस यहाँ पे आपका जो नंबर है, मार्क्स जो है 100 परसेंटाइल जो है काफी ज्यादा इजी, थोड़ी अचीवेबल थी इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स। अब आर्ट्स में दो तरीके के कोर्स होंगे, या तो बीए ऑनर्स होगा या बीए प्रोग्राम होगा, ठीक है, दो तरीके के होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं आपकी लास्ट ईयर की बीए ऑनर्स, ये मैं जनरल बता रही हूँ आपको, बीए ऑनर्स फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऑनर्स, फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, तो बीए ऑनर्स की जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी की 100 परसेंटाइल पे आपका एडमिशन शुरू हुआ था होना और 80 तक ये खत्म हुआ था किसमें? देशबंधु में। मतलब देशबंधु वाज द लास्ट कॉलेज जिसने 80 परसेंटाइल पे एडमिशन लिया था जनरल कैटेगरी के लिए और आपका 100 परसेंटाइल पे खुला था एडमिशन। तो अगर आप ये टॉप कॉलेजेस चाहते हो, मैंने वही बोला टॉप कॉलेज अगर आप चाहते हो, अगर आप कम कॉलेज से संतुष्ट हो तो कोई बात नहीं, आप 80 परसेंटाइल तक लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज चाहते हो, मिरांडा, रामजस, स्टीफेंस, हिंदू, तो वहां पे ये जो मेरिट पे आपके मार्क्स बने थे वो बने थे 750 प्लस, 750 प्लस से आपका शुरू हुआ था और अप्रोक्सीमेटली 520 तक आपका एडमिशन हुआ था। ह्यूमैनिटीज की बात करूं, आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे 600 नंबर का आपका मेरिट था, प्लस इंग्लिश 2, तो यानी कि ये मार्क्स आपके आउट ऑफ 800 थे। 800 में से 750 प्लस पे शुरू हुआ था, 520 के आसपास तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का फॉर योर ऑनर्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बीए ऑनर्स जनरल कैटेगरी की, इस बार की एक्सपेक्टेड यार कट ऑफ्स क्या होंगी? देखो शुरू तो 100 से ही होना है, बच्चे लाएंगे 100 से शुरू होगा, मान के चलो 82 परसेंटाइल तक जाएगा। अगर आप लोग टारगेट स्कोर 760 प्लस से 540 प्लस, अब मैं 540 में तुमको ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमको हिंदू मिल जाएगा, ना 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 ना, हिंदू नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए किरोड़ी मल, ठीक है, किरोड़ी मिल का कोई नीचे का ऑनर्स कोर्स मिल जाए, लेकिन हाँ यू हैव टू हैव अ टारगेट ऑफ 750 प्लस अगर आप 110% श्योर होना चाहते हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिले। 700 प्लस तो मिनिमम है अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हो, लेकिन हाँ यहाँ तक एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ तक आप एडमिशन पॉसिबल है अगर आप इतना स्कोर लेकर आ रहे हो। यहाँ पर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा बट हाँ कॉलेज मिल जाएगा, बहुत खराब भी नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा, लेकिन टॉप के लिए आपका ऊपर वाला स्कोर है, ऊपर वाला ब्रैकेट है जो आपको फॉलो करना होगा। दिस इज फॉर बीए ऑनर्स। लेकिन अगर मैं बीए प्रोग्राम की बच्चों बात करूं तो बीए प्रोग्राम भी बेटा देखो 750 प्लस से ही शुरू हुआ था, पर 88, देखो इसमें और भी कम था, 88 परसेंटाइल पे बंद हो गया था। अगेन देशबंधु कॉलेज 570 प्लस तक नंबर में यहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ था। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रही हूँ, वो और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप जनरल से एक आइडिया ले सकते हो कि क्या आप लोगों का मार्किंग रहा होगा। वहीं अगर मैं बीए प्रोग्राम की इस बार की कट ऑफ की बात करूं, वही आपका स्कोर रहेगा 760 प्लस। देखो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि आप लोग खुश रहे कि आपको एडमिशन मिलेगा, 750 प्लस आपको एक बहुत ही उम्दा कॉलेज दिलाएगा, 700 प्लस तक भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 500 प्लस से नीचे अगर आप गए तो फिर वो थोड़ा रिस्की मामला हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको टारगेट रखना है कि यार मतलब 700 प्लस तो रखना ही है। अगर मैं 700 सोचूंगा तो कहीं मैं 600 650 तक पहुंचूंगा, मगर अगर मैं 800 सोचूंगा तो मैं कहीं 750 700 तक रुकूंगा। तो आपको 800 नंबर का पेपर देना, उसमें से अगर आप 700 750 तक नंबर ला रहे हैं आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलता है। अगर आप 500 तक भी ला रहे हैं तो आपको एक ठीक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन येस अगेन वो रिस्की रहेगा, सब्जेक्ट टू कितना कॉम्पिटिशन होता है, आपका पेपर कैसा आता है। मैं ये जनरलाइज नंबर आप लोग को दे रही हूँ एंड दिस इज फॉर ह्यूमैनिटीज, दिस इज फॉर ह्यूमैनिटीज। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं साइंस की। साइंस की मेरिट बनती है 600 में से, ठीक है। यू हैव या तो पीसीएम का नंबर लगेगा या तो पीसीबी का नंबर लगेगा, इंग्लिश का नंबर नहीं लगेगा, इसमें आपको बस 30% नंबर लाने हैं। योर मेरिट इज आउट ऑफ 600, 600 में से मेरिट बनेगी, 600 में से ही आपको नंबर जोड़े जाएंगे। आप किसी में कुछ भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो डीयू में आपका पीसीएम या पीसीबी का नंबर ही लगने वाला है, आप कुछ भी कर लो नंबर यहीं से आएंगे, एडमिशन यहीं से मिलेगा, ठीक है। सो आपको पीसीएम पीसीबी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बात करते हैं, अगर मैं बीएससी ऑनर्स करना चाहती हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स, पॉलीमर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स करना है मेरे को, 100 से शुरू हुआ था, 550 प्लस नंबर पे शुरू हुआ था, 380 प्लस नंबर तक एडमिशन हुआ था, अगेन 78 परसेंटाइल। अब देखो ये ह्यूमैनिटीज से नीचे गई है क्योंकि ऑब्वियसली साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को नंबर थोड़े यहाँ पे स्कोर करने में डिफिकल्टी होती है, तो वो 80 88 पे बंद हो गया था, बट ये 78 तक गया था। लेकिन ये देश बंद हुआ एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। अच्छे कॉलेज ये है हमारे, ठीक है। देखो 100 परसेंटाइल मिरांडा की गई थी, जेएमसी की गई थी, लेडी श्री राम की गई थी, हंसराज की गई थी, स्टीफेंस की गई थी, इन सब की 100 परसेंटाइल पे ओपन हुआ था, राइट। सो अगर मेरे पास 600 है, 600 में से मेरे को 550 प्लस नंबर का ही टारगेट रखना पड़ेगा अगर मैं एक अच्छा कॉलेज चाहती हूँ। दिस इज लास्ट ईयर की कट ऑफ, और इस साल का आप देख लो 550 प्लस से, पिछली बार 380 तक गया था, मैं बोलूंगी 400 से नीचे मत जाना, 400 से नीचे खतरा हो सकता है हमारे लिए। सो यस 550 प्लस शुड बी द अपर ब्रैकेट एंड 400 शुड बी द लोअर ब्रैकेट। अब देखो एडमिशन होने को तो यार देखो आपके लक के ऊपर है, 300 पे भी हो ही जाएगा, बट किस कॉलेज में हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं टॉप कॉलेज की बात करूं 550 प्लस, अब 550 प्लस में 580 भी आता है, 590 भी आता है, बहुत बच्चों के 580 90 पे भी एडमिशन हुआ है, बट मैंने ये आपको एक ब्रैकेट दिया है, इसके ऊपर ही हुआ था, इसके ऊपर ही हुआ था जो शुरू हुआ था, और इसके नीचे तक अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये नंबर था जिस तक आपका एडमिशन हुआ था इन बीएससी ऑनर्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं बीएससी प्रोग्राम की बेटा बात कर लूं तो यहां पर भी आपका देशबंधु गया था 76 मिनिमम, हाईएस्ट अगेन मिरांडा हाउस, गार्गी, स्टीफेंस 100 परसेंटाइल से शुरू हुआ था, 550 प्लस से 360 तक गया था। और इस साल की अगर मैं बात कर लूं तो वही 400 से नीचे नहीं जाना है। देखो ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं सो आपके पास मतलब मैं बोलूंगी 600 से 750 प्लस का ही टारगेट रखना है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो 400 से 550 प्लस का ही टारगेट रखना है, और ये लाने का टारगेट मत रखना वरना पीछे ही आओगे। टारगेट ये रखना है ताकि आप इसके ऊपर ही लैंड करो, ठीक है, इसके ऊपर ही हम लोग लैंड करें। दीज आर द डेटा फॉर लास्ट ईयर के एडमिशंस के ऊपर है। और कॉमर्स जो सबसे हाई प्रोफाइल कोर्सेज है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों को एक ही नाम मिलता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो है एसआरसीसी, जेएमसी, एलएसआर, हंसराज, हिंदू। 100 परसेंटाइल पे शुरू हुआ था, गार्गी में गया था लोएस्ट 80 पे, 80 परसेंटाइल पे। नंबर कितने बने थे मैम? 530 और 750, 800 में से। अगेन दिस इज आउट ऑफ 800। केवल साइंस की मेरिट 600 में से बनेगी, बाकी सबकी 800 में से बनेगी, क्योंकि आपका लैंग्वेज का स्कोर भी काउंट करा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 800 में से 750 प्लस, ऑब्वियसली एसआरसीसी है यार, हलवा नहीं है, वो तो 780 790 पे एडमिशन हुआ है वहां पे लेकिन आप लोगों के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि भाई 750 से प्लस पे गया है एडमिशन 100 परसेंटाइल पे, ठीक है। उसके बाद 530 तक प्लस तक गया है यहाँ पे हमारा। और इस बार की अगर मैं बात करूँ इससे ज्यादा ही जाने के चांसेस है, तो 760 प्लस से 530 लोअर ब्रैकेट आई थिंक उतना ही रहेगा, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा होती है बीकॉम में। लेकिन फिर भी 750 प्लस अगेन कॉमर्स का टारगेट रखना चाहिए आपको। और भाई 600 अगेन मेरा लोअर रहेगा। तुम अगर चाहो तो यार तुम बोलो मैम 500 में भी एडमिशन हुआ था, पर कितना रो रो के हुआ है, कितना मर मर के हुआ है, क्या पसंद के कॉलेज में हुआ है, ये तुम लोग जानते हो,
ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में पावर होनी चाहिए भाई, मैं डिसाइड करूं मुझे किस कोर्स में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, उसके लिए मुझे नंबर भी उतना लाना पड़ेगा कि डिमांड तुम्हारी हो। तुम्हें नहीं वहां पे दर बदर भटकना पड़े, यार मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी एडमिशन ले लूंगा, नहीं। तो अभी टाइम है, अभी है टाइम। लास्टली अगर मैं बात करूं कैसे ये करना है, देखो कंपटीशन तो आपके सामने ही है। मैंने आपको बोला भाई साइंस में अगर आपको हाईएस्ट आपको 550 प्लस से 400 तक का टारगेट रखना है, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते हो। कॉमर्स में सिमिलरली आपको 750 प्लस का टारगेट रखना है, और सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में भी आपको, मतलब ह्यूमैनिटीज तो इससे भी ज्यादा जा सकता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज में स्कोर बहुत बनता है। ये लोअर लिमिट 600 से नीचे गए तो दिक्कत होगी। ये 600 में से है, ये 800 में से है, और ये भी 800 में से है, ठीक है। अब टारगेट डिफिकल्ट लगता है यार, पर अभी डिफिकल्ट को आसान बनाने का फिर भी समय है। ये अगर मैं तुम्हें बोलूं जब ये नंबर आ जाएंगे तब कुछ नहीं कर सकते हो। 40 दिन है अभी हाथ में, 50 दिन है अभी हाथ में, लग के अगर पढ़ लोगे, पॉइंट ऑन रिवीजन कर लोगे, ठीक है, पॉइंट ऑन रिवीजन कर लोगे, चैप्टर वाइज नोट्स बन जाने चाहिए, सीयूटी बेस्ड एमसीक्यू लगा रहे हो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर मॉक करेंगे, अपने टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इन 50 दिन में प्लान्ड रिवीजन होना चाहिए। और ये भी नहीं कि भाई किताब लेके बैठ गए पूरी कथा, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम कौन से लेवल की किताबें पढ़ रहे हो, नहीं, तुम्हारे को अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है भाई। 50 दिन है, 50 दिन में वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। अभी मैं तुमको बोलूं तुम जेई का लेके बैठ जाओ साइंस के लिए, जरूरी है वो? नहीं, पेपर निकालना है ना मेरे को, ज्ञान अभी मेरे को पीएचडी नहीं करनी है, मेरे को पेपर निकालना है, चाहे ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, साइंस है, मुझे वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा। प्लस मेरे पास चॉइस है भाई, 50 क्वेश्चन में से 40 करना है, मेरे पास चॉइस है। मैं अपना स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, ताकि जो मेरे को आता नहीं है, फिर भी एक बार को नहीं आता, उसको छोड़ दूंगा मैं। लेकिन ये तब होगा जब मैं प्लानिंग के साथ पढ़ाई करूंगा, जब मुझे पता होगा पेपर में क्या आने वाला है और क्या मैंने वो पढ़ लिया है। स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बेस्ड हमारे को रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बेस्ड हमारे को प्रैक्टिस करनी है। अगर वो इन 40 दिनों में हम कर लेते हैं तो ये अचीवेबल है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बस यार फिर रिग्रेट ही रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बहुत नंबर है, मैं बोलूंगी यार तुम बोल लो, जब आएंगे तब पता चलेगा कि यार काश मैम की बात सुन लेते उस दिन, काश उस दिन से पढ़ना शुरू कर देते, माना भी नहीं पढ़ा कोई नहीं, अब से पढ़ना शुरू कर दो। 40-50 दिन बहुत होते हैं, अगर ढंग से पढ़ लेते हो, लगातार पढ़ लेते हो तो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, वरना तो फिर वही है कि जो कोर्स मिल गया, जो कॉलेज मिल गया, उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। घर वाले बोलेंगे करो एडमिशन, तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर चाहते हो पावर तुम्हारे हाथ में रहे तो ये 40 दिन लग जाओ। ये 40 दिन अगर तुमने पावरफुल इंपैक्ट के साथ पढ़ाई नहीं करी तो पावर तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, फिर जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा। राइट बच्चों, सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, डेटा आपके सामने मैंने डाल दिया है। इसको अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों को जो रिजल्ट है वो बच्चों मिल रहे होंगे। और सबसे पहली बात ये है कि ये 40 दिन हर बच्चे के पास है। 40 दिन में तुम्हें अपनी माथापच्ची करनी है कि यार मैम ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, पिछले साल का पैटर्न एनालाइज करूं, पिछले साल के पीवाईक्यूज ढूंढूं, इसमें टाइम वेस्ट करना है, या एक ऐसी टीम के साथ पढ़ना है जिनके पास ये पिछले साल का पूरा एक्सपीरियंस है। वो बस आएंगे, वो आपको बताएंगे तुम ये पढ़ लो, तुम ये कर लो, इसमें से पेपर आ जाएगा और तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अगर तुम इस टीम के साथ पढ़ना चाहते हो तो आखिरी मौका है बेटा आपके पास। फाइनल क्रैश कोर्स आपको लॉन्च कर दिया गया है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से 40 दिन तक लग कर ये प्रतिज्ञा खुद से कर लेते हो ना कि मैम कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हो तो 40 दिन फिर आप लोग माथापच्ची करोगे, 40 दिन के बाद फिर स्टेट पे आओगे मैम नहीं हो पा रहा है, या हो भी पा रहे हैं मैम पेपर में जाके देखेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। राइट, सो आई थिंक आपके पास आखिरी इकलौता मौका है। प्रतिज्ञा जो हमारा क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उससे पहले इनरोल कर लेना ताकि ये जो टाइम है ये आपका मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, जिसमें आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिल सके, और ये जो एडमिशन का जो हमारा नाव है ना ये पार हो सके। और बेटा आप सभी लोगों को पता है जब भी आप इनरोल कर रहे हो एक कोड जो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, वो जरूर आप इस्तेमाल करना, वाईफाई 13। बेटा देखो मैं यहाँ पे तो आती रहूंगी आप सभी लोगों को, चाहे मैं आऊं आपको स्ट्रैटेजी देने, चाहे मैं आऊं आप लोगों को ये सच्चाई बताने, चाहे मैं आपको आऊं केमिस्ट्री पढ़ाने, लेकिन मैं आऊंगी। लेकिन मैं अगर हर वक्त आप लोगों के लिए खड़ी हूं, देखो मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरे को पढ़ाना है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ यार जितने बच्चे जुड़ सके उतने बच्चे जुड़े, उतने बच्चे यहाँ पे अपने एडमिशन को पाए। और साथ में यार ये जो रिग्रेट है ना, मुझे पता है मेरा भी एडमिशन हुआ था, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे तब लगता था काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे बता पाता, समझा पाता कि यार तुम बस ये कर लो और तुम्हारा हो जाएगा।
तो वो वाला जो फैक्टर है ना, वो गाइडिंग फिगर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में बनूं, और इसीलिए मैं हर कुछ करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को बच्चों बेनिफिट मिले। एंड ट्रस्ट मी, आई विल डू दैट फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ जहां भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको सच में लगा कि ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ ये मैं मीन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को रिजल्ट मिले, तो जरूर यार तुम लोग एक काम करना, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना कि यस मैम, क्या हम लोग CUET 2023 रॉक करेंगे, और अगर करेंगे तो वी वुड लाइक टू सी कि आप कितने तैयार हो, कितने जोश के साथ हो इन द कमेंट सेक्शन। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर है, ये आपके पास है क्रैश कोर्स जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। दिस इज द कोड Wi-Fi 13 जो आप लोग को इस्तेमाल करना है ऑन द अड्डा 247 ऐप, और जिसमें आप इनरोल अगर करते हो तो आपको मिल जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बार देख लो अगर आप क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, और करना चाहिए भाई, चाहते हो तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, जिंदगी आपकी है, रिजल्ट आपका, एडमिशन आपका है। हमारा काम है मोटिवेट करना, हमारा काम है दिशा देना, जो हम देते रहेंगे। अड्डा 247 पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए। वैसे तो आपके महापैक के प्राइसेस भी ड्रॉप हो चुके हैं, महापैक भी ले सकते हो, बट एनीवेज दैट्स योर चॉइस, बट कम से कम क्रैश कोर्स तो ले ही लीजिए। राइट, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसका भी आप उसको चुन लीजिए। और यहाँ पर CUET 2023 प्रतिज्ञा बैच आप लोग के लिए लॉन्च हो गया है। PCMB के लिए, सबके लिए ये आपका लॉन्च हो चुका है। हाँ, इसका प्राइस आपका जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा विद द कोड, बस कोड याद रखना ताकि आपको प्राइस ड्रॉप का भरपूर फायदा हो सके। ठीक है, ये आप लोग अगर अप्लाई करते हो तो ये जो बैच है आप लोग का बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी फॉर 2,999 के ऊपर भी हमारा यहाँ पे डिस्काउंट लग जाएगा। राइट, सो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज द कोड दैट इज बेटा Wi-Fi 13 इन द CUET प्रतिज्ञा। राइट, तो ये प्रतिज्ञा हमने ले ली है, अब तुमने ली है या नहीं ली है वो तुम लोग डिसाइड करोगे। टाइम से इनरोल करना ताकि हम लोग 1 अप्रैल का कोई भी सेशन मिस ना कर दे। इसका सेशन, हर एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, सो यहाँ पे रिवीजन है, प्रैक्टिस है, MCQ है और मॉक टेस्ट है, सब कुछ है। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हो? ऑल द बेस्ट बच्चों, सेशन को जरूर लाइक करना।